स्थिति में सुधार करें। सभी अपनी स्थिति में सुधार करें। प्राणायाम और ध्यान के लिए एक सुखद स्थिति बनाएं। पद्मासन, सुखासन, या जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो टांगे सीधी करके भी बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं जिनको लंबे समय तक बैठने में प्रॉब्लम है। परंतु दीवार का सहारा लेने में आप अपने और दीवार के मध्य एक तकिया या हल्का सा लगा सकते हैं ताकि आपके बीच में गैप है। ठीक है, चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर को सीधा रखते हुए नेत्रों को बंद करें और 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। प्राणायाम की शुरुआत गहरी लंबी श्वास। प्राणायाम पूरक, रेचक और कुंभक। सांस लेना, छोड़ना और रुकना प्राणायाम कहलाता है, जिसमें हम श्वासों को भर के भी रुक सकते हैं, श्वासों को छोड़ के भी रुक सकते हैं, यानी कि श्वासों पर नियंत्रण करना। श्वासों को सामान्य कर लें, सामान्य स्थिति में आ जाए, यानी श्वासों को सामान्य कर लें। पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ठंड में और बदलते मौसम में लाभकारी प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम 4 चरणों में करेंगे, जिससे आप इजीली उसको कर पाएंगे और धीरे धीरे अपनी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। जिसका कैमरा बंद है वो खोल ले और जिसका माइक खुला है वो बंद कर ले, विशेष निवेदन। चलिए पहला चरण लेंगे, अनुलोम विलोम की तरह स्थिति बनाएं। पहले हम इसको लेफ्ट साइड से तेजी से श्वास को भरेंगे और तेजी से खाली करेंगे। शक्ति लगा के भरेंगे और शक्ति लगा के खाली करेंगे। ठीक है, तेजी से करना है, शुरू करो। क्षमता अनुसार करें, अन्यथा अधिकतम श्वास भरते हुए दोनों नासिका को बंद करके रुकें। जब ना रुका जाए तो विपरीत ओर से श्वास को बाहर करें। दूसरा चरण, दूसरे चरण में हम राइट साइड से यानी कि विपरीत साइड से श्वासों को तेजी से भरेंगे और तेजी से खाली करेंगे, शक्ति लगा के। जितने समय तक आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा धीरे धीरे करें, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा धीरे धीरे करें। इस चीज का ध्यान रखें। शुरू करें। अधिकतम श्वास को भरकर रुके। विपरीत ओर से श्वास को खाली करते हुए वापस आए, हाथों को नीचे ले आए, ज्ञान मुद्रा में। वो चरण हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 चरण करने से हमारा पहले बायां सुर प्रभावित हुआ, फिर दायां सुर प्रभावित हुआ। अब हम दोनों स्वरों को एक साथ बारी बारी से प्रभावित करेंगे तीसरे चरण में, यानी कि अनुलोम विलोम की तरह अब हम इसको करेंगे, लेकिन इसमें हमने तेजी से श्वास भरनी और तेजी से खाली करनी है। तीसरे चरण के लिए स्थिति बनाएं और शुरू हो जाए। इसमें भी क्षमता अनुसार करें
और अधिकतम श्वास भरते हुए दोनों सुरों से श्वास भर के रुके, दोनों हाथों को नीचे ले आए। श्वास भर के रुकना है। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को खाली करें। अब आपको दायां और बायां सुर के माध्यम से जब आपने इस प्राणायाम को करा, आपको स्वयं पता चला होगा कि आपका दायां सुर एक्टिवेट है या बायां सुर एक्टिवेट है। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी प्रणाली है कि कुछ समय के लिए दायां सुर एक्टिवेट हो जाता है, कुछ समय के लिए बायां सुर एक्टिवेट हो जाता है। अभी जिस तरफ से आपकी श्वास अच्छी तरह बाहर अंदर बाहर हुई, यानी कि वो सुर आपका एक्टिवेट है। ठीक है, तो इससे हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े खुलते हैं और श्वसन नली क्लियर होती है। अब हमारा चौथा चरण, यानी कि दोनों नासिका से हमने शक्ति लगा के श्वास भरनी है, शक्ति लगा के श्वास को खाली करना है। इन चरणों को हमको 2 बार करना है। 20-20 कम से कम करेंगे, अन्यथा जितने ज्यादा आप कर सकते हैं करें। पहले धीरे धीरे श्वास भरें, उसके बाद उसको तेजी से करना शुरू करें। ठीक है, चलिए शुरू करें। धीरे धीरे श्वास को भरे और रुक जाए। अधिकतम श्वास भरे, रुके 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 और रुके, रुके रहे। अब जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को खाली करें। एक चरण और लेंगे, चौथे चरण का, यानी कि लास्ट आवृत्ति करनी है। और अब की बार आपको कोशिश करनी है जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर इस प्राणायाम को करने का अभ्यास करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले धीरे धीरे, फिर तेज 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 तेज, जब वापस आएंगे फिर ऐसे धीरे धीरे आए। चलो शुरू करो। अधिकतम श्वास भरे और रुके। धीरे से सामान्य हो जाए, कुछ क्षण बिल्कुल शांत बैठ जाए। प्राणायाम का बहुत सुंदर लाभ आपके लंग्स पर, आपके मस्तिष्क पर, आपकी श्वसन नली पर। कुछ क्षण के लिए आपके विचार शून्य हो जाते हैं, निल हो जाते हैं जब आप इस प्राणायाम को करते हैं। जो भी मस्तिष्क की लघु एरिया है वो शांत हो जाती है। तो इतना अच्छा प्राणायाम है। जिसके अनिद्रा की शिकायत है, सर में दर्द रहता है, जुकाम की समस्या है, वो सिर्फ इस प्राणायाम को सर्दी सर्दी कर लो, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वो घड़ी देके 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट से शुरू करो और कंटिन्यू इसका अभ्यास करो। धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे आप कंटिन्यू 1-1 मिनट तक इसको कर पाओगे। अन्यथा धीरे धीरे 30-30 सेकंड का कर लो, 60-60 सेकंड का कर लो, जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सामान्य स्थिति में आ गए, श्वास सामान्य हो चुकी है। अगला प्राणायाम हम इसी क्रम में करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम अब हमने फेफड़ों को अच्छी तरह प्रभावित कर दिया। अभी कपालभाति में थोड़ा सा नीचे आकर पेट की मालिश करनी है, तो कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ठीक है, कपालभाति के लिए दोनों हाथ पलट के या तो घुटनों को रख लो या ज्ञान मुद्रा में रखो, जैसी आपकी सुविधा हो। सिर्फ कपालभाति में ध्यान रखना है आपको, चेहरे की आकृति नहीं बिगाड़नी, सिर्फ नासिका से श्वास लेनी है, नासिका से भरकर एक बार, और नाक से श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है, शरीर को नहीं हिलाना। ठीक है, चलिए एक बार गहरी लंबी श्वास भरें और खाली करें। पुनः एक बार गहरी लंबी श्वास भरें, मुंह बंद लगा लें। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच के रखें और नासिका से श्वासों को झटकने प्रारंभ करें। एक सेकंड में एक बार और 60 सेकंड में 60 बार श्वासों को झटकने की कोशिश करें। उससे पहले दोबारा श्वास न लें। ठीक है,
जब आपको लगे 60 सेकंड पूरे हो गए हैं तो एक बार श्वास को खाली करें, फिर से पुनः श्वास अधिकतम भरें और फिर शुरू करें। ठीक है, 1 मिनट कम से कम आपको बिना उसके करना है, करते रहें। धीरे धीरे वापस आए, अधिकतम श्वास को खाली करते हुए तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। यहाँ पर भी क्षमता अनुसार रुकना है ना। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच के रखना है और नाभि को अंदर की ओर खींच के रखना है। छोटी टोकन फूंक से लगा के रखना है, यानी श्वास अंदर ना बाहर, अंदर तो अंदर, बाहर तो बाहर। इसको महाबंद कहते हैं। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलें, वापस आए, पुनः एक बार श्वास भरे और तेजी से श्वास को खाली करते हुए फिर से बंद लगाए। धीरे से वापस आए। इसी क्रम में अगला प्राणायाम जिसे हम अग्निसार क्रिया कहते हैं वो करेंगे। ठीक है, अग्निसार क्रिया के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों की स्थिति यही रहने वाली है। श्वास को भरना है तो श्वास को तेजी से खाली करते हुए नाभि को रीढ़ मुंह से लगाना है, सिर्फ नाभि को अंदर बाहर करना है। ठीक है, श्वास लेनी ही नहीं है, सिर्फ छोड़कर नाभि को अंदर बाहर करना है। धीरे धीरे 2-3 बार करो, फिर 4-5 बार करो, फिर 10 बार करो, फिर 20 बार करो। नाभि को आपको चलाना है। ठीक है, चलो।
3-4 बार कर लो इसी अभ्यास को, है ना। थक जाओ तो वापस आ जाओ, फिर श्वास खाली करो, फिर नाभि को चलाओ। धीरे धीरे वापस आए। वापस आते हुए अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, पहले आपने लंग्स को प्रभावित करा, फिर पेट को प्रभावित करा, आप संपूर्ण शरीर में चलने वाली वायु को प्रभावित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, इससे लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं। जिसके शरीर में ऊष्मा का प्रभाव ज्यादा है उसको लाभ मिलता है, जिसके शरीर में ठंडक का प्रभाव ज्यादा है उसको लाभ मिलता है। यानी शरीर में वायु को बैलेंस करता है और शीतलता को, और जो ऊष्मा है उसको, ताप को बैलेंस करता है। ठीक है, चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की स्थिति बनाएं और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास भरें और फिर राइट साइड से खाली करें। राइट से भरें, लेफ्ट से खाली करें। ठीक है, कंटिन्यू करें इसका अभ्यास। जब श्वास आपकी लेफ्ट साइड से बाहर आए तो आपको धीरे धीरे वापस आना है। ध्यान रहे अगले 5 मिनट आपको नेत्र नहीं खोले, बिल्कुल शांत। ध्यानात्मक प्राणायाम का ध्यान की ओर अग्रसर आपका मन हो चुका है, तो सारा ध्यान आपको अपनी श्वासों पे लगाना है। हाथ नीचे ले आए, सिर्फ श्वासों पे ध्यान दें। ध्यान की और गहराई में जाने के लिए एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। बस अब अपनी श्वासों को देखें, महसूस करें।
कहते हैं ब्रह्मांड आपके भीतर है, उस ब्रह्मांड को देखने की कोशिश करें, सिर्फ अपने भीतर देखें, बाहरी दुनिया को त्याग दें, सिर्फ ध्यान दें अपने भीतर, सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पे लगा दें। कमर सीधी रखें, शांत होकर श्वासों पर ध्यान दें बस। कोशिश करें एक टेक्निक को देखने की, भगवान ने कैसी मशीन लगाई है कि श्वास अंदर और बाहर स्वयं होती है। आज धनतेरस का दिन, बहुत अच्छा दिन। धनतेरस की शुरुआत कैसे हुई? समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव का पूजन का विधान है। धन्वंतरी धनतेरस का मतलब क्या है? धनतेरस शब्द से धन से बना है, जिसका अर्थ है धन और तेरस। ये दिन सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। इस दिन लोग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हैं। धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस दिन सोने चांदी के आभूषण, चल और अचल संपत्ति खरीदने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साल भर उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अब अपने ध्यान को भगवान श्री राम के चरणों में ले जाएं। भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर दीप उत्सव का कार्यक्रम घर घर मनाया जाता है। उस दीप उत्सव के कार्यक्रम को अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अपने ध्यान को अयोध्या की ओर ले चलें और दीपों के बीच आप रहें। चारों तरफ दीपकों का प्रकाश महसूस करें, अंधकार घना और सिर्फ दीपक की रोशनी, चारों तरफ जगमगाते दीपक। दीप उत्सव में आप स्वयं सम्मिलित हैं भगवान श्री राम की वापसी पर अयोध्या में। देखें वो सुंदर नजारा, अयोध्या के चारों तरफ दीप उत्सव और बीच में से नदी बहती हुई और
नदी के इस पार उस पार सिर्फ दीप रोशनी को महसूस करें। भगवान श्री राम के चरित्र को देखते हुए उनको ध्यान में रखें। धीरे धीरे आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करें। ध्यान की अवधि बहुत लंबी, समय की बाध्यता, ध्यान से वापस आना पड़ेगा। ध्यान से वापस आने के लिए एक ओम का उच्चारण लेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दना मृत्युर्मोक्षेयमावृता ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति देव शान्ति श्यामा शान्ति ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत रहें कि वे पाठ का मानसिक अवलोकन करें। इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त हो, सब सुखी हो। इस दिवाली पे भगवान से एक निवेदन, एक प्रार्थना, इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त रहे, सब सुखी रहे। दोनों हाथ उठाते हुए प्रभु को नमन करें। हाथों को रगड़ें, अच्छी तरह रब करें, तेजी से, तेजी से कर सकते हैं आप। और आयु ऊष्मा को अपने चेहरे पे, अपने सिर पे एवं संपूर्ण शरीर पे धारण करें। इस ऊष्मा को दुख दर्द वाले स्थान पे अवश्य लगाएं। एक बार फिर से हाथों को रगड़ें अच्छी तरह, तेजी से। यस, हाँ। अब की बार हथेलियों को अपने नेत्रों पे रखें, गर्माहट को महसूस करें। धीरे से हाथों को नीचे लाएं, उंगलियों के छिद्र में से प्रकाश को देखते हुए धीरे धीरे पलकों को सहलाएं। आप सभी को नमन, धरती माता को नमन।
ऐसे जुड़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। धन्यवाद आज की साधना में जुड़ने के लिए। अब आगे आदरणीय सर। ओम। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी को आज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व है और रवि जी ने उसके बारे में आपको बता भी दिया। और काफी दिनों के पश्चात आज हमारे मनोज कुमार जी भी उपस्थित है। मनोज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। साधना बहुत अच्छी रही। सभी ने अपनी क्षमता अनुसार बहुत अच्छा साधना कराई और आशा है आप सभी साधक साधिकाओं को भी पूरा आनंद आया। कल शनिवार के दिन ऑनलाइन दीपावली का पर्व हम लोग मनाने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप समय से पहले ही जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। और सभी अपने साथ पांच पांच दीपक भी रखें, क्योंकि साधना जब समाप्त होगी या कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो आरती से पहले हम लोग उन दीपकों को भी प्रज्वलित करवाएंगे। तो आप सभी तैयारी के साथ आए। इसके अतिरिक्त कल शनिवार है, परसों दीपावली का पर्व है, लेकिन साधना की उस दिन की छुट्टी नहीं है। इस बात को आप सभी ध्यान रखें। साधना उस दिन भी होगी, सुबह सुबह जुड़ने में किसी को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है? इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। छुट्टी उससे अगले दिन की रहेगी, यानी दीपावली से अगले दिन। दीपावली वाले दिन हो सकता है रात को लेट हो जाएं आप, तो इस वजह से उस दिन का अवकाश हम लोग रखा करते हैं पहले से भी, और अब भी हम उसका अवकाश रखेंगे। और उस दिन यानी सोमवार के दिन, दीपावली से अगले दिन, हम लोग एक कार्यक्रम भी अपने स्कूल में रखा करते हैं। तो उस कार्यक्रम में भी आप सभी आमंत्रित हैं। आप में से जो जो भी उसमें उपस्थित हो सकता है वो उस दिन पहुंचने का कष्ट करे, ठीक है ना? तो सुबह 11 बजे का समय उसका है, और 11 बजे से आप आइए। और उसके पश्चात लंच का कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ कुछ और कार्यक्रम भी होंगे। आनंद आएगा, आपको आनंद आता है और आपकी बार भी बहुत आनंद आने वाला है। अच्छा, और इसके अतिरिक्त रविवार के दिन यानी दीपावली वाले दिन जो ध्यान का कार्यक्रम हम लोग आधे घंटे का रखते थे, अब की बार हम लोग उसको नहीं रख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो दीपावली को ऑफलाइन जो दीपावली हमारी होगी तो उसके कारण कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे, और उस दिन की टीम भी शायद पूरी नहीं होगी। तो इस बात का आप सभी लोग नोट कर लीजिए। 13 तारीख को आपको सभी को आना है। दीपावली वाले दिन की छुट्टी नहीं है, दीपावली से अगले दिन की छुट्टी है। बस केवल एक ही छुट्टी है, और कोई छुट्टी किसी दिन की हम लोग ऑफ नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना? क्योंकि सुबह सुबह साधना करना, चाहे वो भैया दूज वाला दिन हो या जो भी हो, उस दिन छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है। अखिलेश जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे कल के बारे में? सर आपने सब कुछ कह दिया। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। नहीं, फिर भी हो सकता है मैं कुछ रह गया हो तो आप बोल दीजिए। तो कल के लिए मैं कहती हूँ कोई ड्रेस कोड नहीं है। दिवाली हाँ, ड्रेस का हाँ, ड्रेस कोड नहीं रखा है, कोई बात नहीं। रंग बिरंगे में आ जाइए, थोड़े से नहा धो करके रंगे साफ में सुथरे आएंगे होकर सब। के। और ठीक है ना, ऐसा ना करें कि उठ करके आ जाएं, थोड़ा सा पहले से तैयारी करके। वाइट वाइट कपड़ों में भी नहीं आना है किसी ने। नहीं आना है? नहीं। अच्छा, बस ठीक है, बिल्कुल। कलरफुल। दिवाली खुशियों का त्योहार है तो अच्छे से तैयार हो। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अखिलेश जी का भी एक सुझाव है कि भी व्हाइट कपड़ों में आपने नहीं आना किसी ने भी। तो आप जो है अपना रंग बिरंगा जो भी आप जैसा भी पहन सकते हैं वो आप पहन करके आइए, ठीक है? चलिए, तो आज की साधना को यहीं पर विराम देने के लिए
आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी को शुभ संकल्प और उसके पश्चात आज की साधना की समाप्ति। धन्यवाद। एक बात रवि जी से और कहना चाहूंगा, रवि जी आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जब आपको समय मिले मुझे कॉल कर लीजिएगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरा, हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को धन्वंतरी भगवान के याद करते हुए और धनतेरस के शुभ अवसर की शुभकामनाएं देते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।